कि जहाँ बंसी बजाते थे इसमें चढ़ के और अपनी गायों को बुलाते थे, अपनी गोपिकाओं को बुलाते थे, अपने सखाओं को बंसी बजा करके यहाँ इकट्ठा करते थे। इस वृक्ष की शाखाएं इतनी बड़ी थीं कि जो पास में कालिंदी यमुना नदी बह रही इसके नीचे ही बहती थी, तो उस नदी को दूसरी पार जाने के लिए भी उन बट की शाखाओं पर ही चढ़ के ग्वाल बाल और सखा और भगवान वहाँ चले जाते थे। इतना बड़ा इसका विशालकाय थी। तो दोस्तों आज मैं ले चल रहा हूँ आप सबको बंसी बट की यात्रा कराने के लिए। बंसी बट आप पहुँचेंगे कैसे, उसके लिए मैं रास्ता बता दे रहा हूँ। माठ के पास ये स्थान है, माठ के एकदम करीब है। यहाँ पर एक दो और पवित्र स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कथाएं और कहानियाँ मिलती हैं। एक भांडीर वट भी है जहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। उसी से एक और रास्ता जाता है बंसी बट। अब आपको मुख्य मार्ग जो मैं दिखाऊंगा वो दो मार्ग आपको दिखाऊंगा। एक मार्ग ये रास्ता आप देखेंगे, ये अलीगढ़ ज़िले को कनेक्ट करता हुआ आता है, खैर तहसील होकर आता है। अगर आप सब इधर से आते हैं यमुना एक्सप्रेस वे से के रास्ते से, तो इस रास्ते से होकर आ सकते हैं, आप बंसीर बट पहुंचेंगे। दोस्तों दूसरा रास्ता मथुरा वृंदावन का रास्ता है और वो ये रास्ता आपको दिखाई देगा। वृंदावन से बमुश्किल करीब 5-6 किलोमीटर की दूर पर बंसी बट है। यहाँ से आप केसी घाट पुल से होकर आ जाएंगे या देवरहवा बाबा पुल से होकर आएंगे, या फिर अगर आप मथुरा से आएंगे तो पानी गांव होकर आएंगे। पानी गांव होकर जब आएंगे तो आपको माठ आना पड़ेगा। माठ के एकदम करीब बंसी बट है। तो अगर आप कहीं भी हैं, देश दुनिया में किसी भी स्थान पर हैं, बंसी बट के दर्शन करना चाहते हैं, बंसी बट वही जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने बरगद के पेड़ पर बंसी बजाई थी, बांसुरी बजाई थी, अपने गऊ को, गैया मैया को चराने के लिए आते थे। तो आइए आप सब दर्शन करिए बंसी बट के। दोस्तों वृंदावन की इस यात्रा में अब मैं आप सबको लेकर आया हूं बंसी बट। बंसी बट वही जहां कन्हैया आते थे गैया चराने के लिए। कहा गया कि 4 पहर बंसी बट बट के साँझ पहर घर आयो, यानी 4 पहर तक कन्हैया बंसी बट में आकर गैयों को चराते थे, देखते थे। बंसी बट को अगर अलग अलग सुनेंगे तो उसका 2 अर्थ होगा। बंसी का मतलब कन्हैया की बांसुरी और बट का मतलब बरगद का पेड़। अब मैं उस बरगद के पेड़ को भी दिखाऊंगा जिस बरगद के पेड़ पर बैठकर कन्हैया बंसी बजाते थे, और जब दूर तक गाय चली जाती थी, गैया मैया चली जाती थी, तो उन गैया मैया को बुलाने के लिए बंसी बजाते थे और फिर वो गाय जो है, बछड़े जो है दौड़ते हुए कन्हैया के पास चले आते थे। कन्हैया कहते थे कि आओ चलो अब घर की तरफ चलो, यशोदा मैया बुला रही हैं। आइए प्रकृति से भरा ऐसे अनोखे दृश्य को, बंसी बट को आप सबको मैं दिखाता हूं। तो पहले ले चलूंगा बंसी बट जहां भगवान श्री कृष्ण का वो पेड़ जिस पर बैठा करते थे उसके दर्शन कराऊंगा, और वहां की प्राकृतिक छटा के बारे में भी मैं आप सबको बताऊंगा। तो पहले आप देखिए विशाल बंसी वट का ये बरगद का पेड़ जिस पर कन्हैया बैठा करते थे, जिसकी प्राकृतिक छटा यानी प्राचीन छटा अभी भी उसी तरह से है। अब इसकी महत्ता और इसकी परंपरा के बारे में भी जानकारी करेंगे, लेकिन इससे पहले बंसी वट में प्रवेश करने से पहले मैं तमाम और चीज़ें आप सबको जानकारी दूंगा और चीज़ें बताऊंगा। दोस्तों बंसी वट की महिमा तो आप जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन आज भी बंसी वट आधुनिक चकाचौंध से दूर है। वही प्राकृतिक छटा जो पहले हुआ करती थी, जो प्राचीन समय में हुआ करती थी, वही छटा आपको दिखाई देगी। अगर ब्रज में आते हैं, वृंदावन में आते हैं, बंसी बट में आते हैं और ब्रज की रज नहीं लगती है तो आपकी ब्रज की यात्रा, बंसी बट की यात्रा अधूरी रहेगी। तो इसीलिए बंसी बट की यात्रा में आप सबको ब्रज की रज लगती हुई दिखाई देगी। ना यहाँ पे टाइल्स दिखाई देगा आपको, ना पत्थर आपको दिखाई देंगे, ना आपको संगमरमर आपको दिखाई देंगे। ये बालू है जिसमें कन्हैया लेटे थे, ये बालू है जिसमें कन्हैया के छोटे छोटे पाँव पड़े थे। तो यही अमृत, जिस अमृत को लेने के लिए लोग देश दुनिया से आते हैं, वही अमृत आज हमारे हाथ में है, जिस पे कन्हैया चले थे, जिसके नन्हे नन्हे पाँव, छोटे छोटे पाँव इन बालुओं पे चले थे।
आज भी खास बात ये है कि इस बंसी बट में महंत महाराज जी हैं, उन सब ने इस प्राकृतिक छटा को बनाए रखा है और यही रज अमृत के समान है जो हमारी परंपरा को, जो हमारे कन्हैया की परंपरा को या हमारी कन्हैया की भक्ति को और प्रगाढ़ करती है। तो अब चलिए आप सबको वो वृक्ष दिखा रहे हैं, विशाल बरगद दिखा रहे हैं और इसके बारे में और तमाम क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या जानकारी हैं वो दिखाएंगे। देखिए पहले विशाल जो वट वृक्ष है, एकदम चारों तरफ शाखाएं हैं, यहाँ पर जो गांठ बांधी गई है उसके बारे में भी हम जानकारी करेंगे। तो आइए यहाँ पर भक्तजन आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि ये गांठ क्यों बांधी गई है और ये वृक्ष कितना विशाल था। तो हमारे साथ में एक श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओंकार सिंह है। ओंकार जी, ये बंसी बट तो हम जान गए कि यहाँ बंसी बजाने और गैया चराने कन्हैया आते थे। अब हमारे सामने जो ये विशाल बट वृक्ष दिखाई दे रहा है, इसकी क्या महत्ता है? इसकी महत्ता ये है कि ये बट वृक्ष जो है, भगवान अपने ये द्वापर युग में जब उन्होंने अवतार लिया तो उसमें तो वहाँ यहाँ वो अपनी गौचारण के लिए आते थे, गैया चराने के लिए आते थे और ये पूरे जंगल में गाय बछड़े वगैरह चराते थे। तो जब उनकी गायें दूर चली जाती तो इस बट वृक्ष पे चढ़ करके बंसी बजाते थे, इसलिए ये बंसी बट वृक्ष बंसी वाला वृक्ष जहाँ बंसी बजाते थे इस पे चढ़ के और अपनी गायों को बुलाते थे, अपनी गोपिकाओं को बुलाते थे, अपने सखाओं को बंसी बजा करके यहाँ इकट्ठा करते थे, इसलिए और इस वृक्ष की शाखाएं इतनी बड़ी थीं कि जो पास में कालिंदी यमुना नदी बह रही इसके नीचे बहती थी, तो उस नदी को दूसरी पार जाने के लिए भी उन बट की शाखाओं पर ही चढ़ के ग्वाल बाल और सखा और भगवान वहाँ चले जाते थे। इतना बड़ा इसका विशालकाय थी और वही वृक्ष की आज भी ऐसी मान्यता छटा है, वही है। और इसमें जो ये धागे और ये ये चीर जो गांठ लगी हुई है तो आप देख रहे हैं, ये अपने मनोरथों के लिए, जैसे हमारी कोई इच्छा है और वह हम मनोरथ पूरा करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से बांध जाते हैं और फिर वो मनोरथ हमारा पूरा हो जाता है तो फिर भगवान के यहाँ आकर के अपना उनका किसी भी तरह से संतुष्टि करते हैं। ओंकार जी, एक सवाल जो प्रमुख है, देश विदेश से अगर हमारे श्रद्धालु आए तो वो यहाँ कैसे पहुँचे, बंसी बट कैसे पहुँचे, किस स्थान पर है, उसका पूरी जानकारी। उसकी जानकारी ये है कि वृंदावन सा बन नहीं और कृष्ण नाम सा नाम, बंसी बट सा बट नहीं और नंद गांव सा गांव, ये हमारे ब्रज की 4 महत्ताओं में से एक है। तो बंसी बट का एक अद्भुत महत्व है। पहुंचे कैसे श्रद्धालु? पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को सीधे अगर वो वृंदावन तो विश्वविख्यात जगह है, वृंदावन आ जाते, वृंदावन नहीं आते तो जो यमुना एक्सप्रेस वे बना है, तो यमुना एक्सप्रेस वे पे माठ टोल पे आके उतरे, माठ टोल पे, जी हाँ, या ये बाजना टोल पे, बाजना टोल पे उतरे और वहाँ से सीधा रोड वृंदावन के लिए आया है, बाजना से वृंदावन के लिए, और वहाँ छाहरी गांव पड़ता है, वहाँ से सीधा आधा किलोमीटर छाहरी रोड से, मेन रोड से, और टोल से लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता है। 3 किलोमीटर माठ टोल से 3 किलोमीटर ये पड़ता है। तो माठ में प्रवेश करेंगे, कैसे आएंगे? माठ में प्रवेश आने के लिए या तो फिर वृंदावन टोल पे उतरे आगरा साइड से, वृंदावन से आगरा वाले जो है तो वो वृंदावन टोल से, और नोएडा की तरफ से आए तो वो बाजना कट पे उतर जाए और वहाँ से नौझील रोड से होते हुए यहाँ आ सकते हैं। ये मतलब माठ स्थान है, माठ स्थान। और वृंदावन जो आ जाते हैं लोग तो वृंदावन से तो पार करके सीधा करीब 6 यमुना पुल पार करके लगभग अगर पक्के पुल से आते हैं पानीगाम होते हुए तो 14 किलोमीटर पड़ता है, और अगर वो पीपों वाला पुल से आते हैं तो करीब 6 किलोमीटर है वृंदावन। हाँ, यमुना पार करते ही और बंसी बट चाहे जो बता देता है। बहुत बहुचर्चित प्रसिद्ध स्थान है। हाँ, यही पास में एक डाढ़ नामक स्थान है। इस पे डाढ़ की क्या महत्ता है? डाढ़ पे यहाँ पर जो गायें चराते थे भगवान, तो बत्सासुर नाम का राक्षस बछड़ा बन करके आ गया था। भगवान ने उसे पहचान लिया, भगवान श्री कृष्ण ने पहचानते ही उसको, उस बछड़े को उन्होंने मार दिया। तो मारने के बाद में वो उनके जो सखा थे ग्वाल बाल, उन्होंने कहा अरे भाई तू तो पापी हो गया, तैने गाय के बछड़े को मार दिया, अब हम तेरे साथ नहीं बैठेंगे, तो तेरे साथ बात नहीं करेंगे। तो इसको बहुत बड़ा गौ हत्या का पाप लगा। तो भगवान ने कहा भाई गौ हत्या का, अब तू हमारी मंडली से अलग हो जा। ठीक है, हम तुम्हारी मंडली से अलग हो जाएंगे, लेकिन ये बताओ कि ये गौ हत्या का पाप किस तरह से निवारण किया जा सकता है। कि इसके लिए तुझे सारे तीर्थों में स्नान करके आना पड़ेगा, सभी तीर्थों में जाओ
और वहाँ स्नान करो, स्नान करने के बाद आओगे तब हम तुम्हें अपनी मंडली में शामिल करेंगे ग्वालवाल मंडली में। जी। तो भगवान ने कहा अगर सभी तीर्थ यहाँ आ जाएं तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हो जाएगा, बुला के दिखा, तू कैसे दिखाएगा। तो भगवान ने अपनी बंसी से यहाँ जो पास में निकट ही करीब 500 मीटर पे भांडीर वन स्थान है, वहाँ अपनी बंसी से बेणुकूप, जैसे बेणुकूप कहते हैं, वो बंसी से कुआं खोदा और उसमें सभी तीर्थों का आवाहन किया। हर तीर्थ आया और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रभु बताइए आदेश। वहाँ उसमें अपना जल उन्होंने छोड़ा और उस कुएं में भगवान ने स्नान, और सभी ग्वाल वालों को दिखा दिया कि बोले देखो ये तीर्थ है, ये तीर्थ है, ये गया तीर्थ है, ये फलाना तीर्थ है। ऐसे हर तीर्थों का, ये गंगा जी है, ये गंगा सागर है, सब तीर्थों का जल वहाँ पर जब आ गया तो आने के बाद में भगवान ने स्नान किया और सभी ग्वालवाल उनसे प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने उनको अपनी मंडली में शामिल किया। हाँ जी। तो दोस्तों अभी ओंकार जी ने 2 चीज़ें बताई, भांडीर भट्ट के बारे में बताई, बंसी भट्ट की पूरी खासियत के बारे में बताई। फिर एक बार निवेदन करूंगा, फिर आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप कहीं पर भी हैं, देश दुनिया में हैं, अगर वृंदावन आते हैं, भारत में आते हैं, विदेश में रह रहे हैं और भारत में कभी आना हो रहा है तो वृंदावन आइए और वृंदावन में बंसी भट्ट के दर्शन जरूर करिए, क्योंकि यहाँ आज भी आपको पूरी की पूरी प्राकृतिक छटा दिखाई देगी। तो बंसी भट्ट ये दिखाई दे रहा है जहाँ पर कन्हैया अब बैठते थे, कन्हैया इस पर क्रीड़ा खेलते थे, अपने ग्वाल वालों के साथ क्रीड़ा खेलते थे। श्रद्धालु भी बाहर से आए हैं, वो भी दर्शन करने के लिए आए हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे कि वो उन्हें कैसा लग रहा है ये स्थल और इसके बारे में उनको और क्या क्या जानकारियाँ हैं। बाबा जी सारी बातें तो हो गई, भगवान की लीला के बारे में नहीं बताया। ये ऐसा है कि जो हमारी रूखड़ी ऐसी है बंसी भट्ट भगवान कृष्ण की, कि आदमी भी सही हो जाएगा पर लेकिन सही भी हो जाएगा। हाँ, जाने से ताने। और सरप बड़े बड़े तगड़े आज तक कोई किसी ने नहीं सरप ने खाया है, बड़ी तगड़ा तगड़ा सरप, कारा भवन सरप, पर लेकिन किसी ने आज तक नहीं खाया। भगवान की ऐसी कृपा है कि आज तक कोई कुछ नहीं हुआ है। न कोई तुम्हारा आंधी, न कोई कुछ भी, कितना भी हो भगवान की सब लीला भगवान बतलाते हैं, कृष्ण भगवान। अच्छा, यहाँ पर कोई मतलब किसी को जनहानि नहीं होती? नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। उम्र कितनी हो रही? मेरी है कम से कम 67 साल। 67 साल। और इतने उम्र में कोई जनहानि नहीं देखी? कुछ नहीं साहब, बिल्कुल बढ़िया आदमी मतलब वो। और भगवान और कृष्ण में आए थे यहाँ करके हमारी यमुना जी आई थी, उन्होंने दर्शन भी दिए थे और भगवान की श्री दामा के चरण लेके चली गई 78 में। 78 में जी, पानी आ गया था। अच्छा, 1978 में यमुना मैया खूब आ गई थी, खूब आ गई, बंसी में पानी पहुँच गया, श्री दामा के चरण ले गई, चरण ले गई और फिर वापस हो गई। बिल्कुल सही, कोई नुकसान नहीं 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 सब आज तक कुछ नहीं हुआ हमारे नुकसान। जी जी। हमारी ब्रज भूमि में आज तक भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि कुछ नहीं हुआ है अभी तक। जी। तो ये ब्रज भूमि की महिमा के बारे में बाबा जी बता रहे हैं कि कितनी महिमा है। श्याम तलैया के बारे में यहाँ के और लोगों से जानते हैं। यहाँ मैया बैठी हुई थी, उनसे बातचीत करेंगे श्याम तलैया के बारे में, वो क्या जानती हैं, क्योंकि श्याम से कन्हैया से जुड़ा है। तो जितने ज़्यादा लोगों से जान पाए, जितने ज़्यादा लोगों से जानकारी मिल पाए, वो दर्शकों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। मैया प्रणाम। प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। वृंदावन में रहना है हाँ। तो राधे राधे कहना है। हाँ, ये श्याम तलैया अम्मा कब बना है? जब मतलब अभी नया पक्का जो बना ना, हाँ। वो कब बना? 10 साल है। 10 साल हो गई बनी हुई। अच्छा अच्छा। हाँ। ये पक्का। हाँ, जा मैं मनी काम करूँ। अच्छा, आप लोगों ने काम किया है, हाँ। श्रद्धा भाव के साथ सब लोगों ने काम किया और इसको मतलब पक्का कराया। अच्छा, तो पहले कच्चा था? हाँ, पहले कच्चा हो, अच्छा। ईंट न को। ईट नहीं था। तो इतना बड़ा जैसे चारों तरफ बाउंड्री देख रहे हैं तो इतना ही गहरा था? हाँ, इतना ही गहरा। तो इसमें तो गिरने का बड़ा डर रहता होगा, खुला खुला सा रहता होगा। हाँ। लेकिन अब जब बन गया तो अब कम है। हाँ, अब कम है। तो ये कभी ऐसा मेला वेला लगता है या कोई ऐसा होता है साल में 1 बार कि यहाँ लोग आते हैं और श्याम तलैया पे आकर दर्शन करते हैं, माथा टेक? रोज मतलब वैसी यात्रा खूब दर्शन करते हैं। जहाँ पानी लेता, हाँ पानी लेता, पी बताऊंगा, नहा बताऊंगा, नहाते भी है। हाँ। अच्छा, तो मतलब श्रद्धा भाव से कि कन्हैया ने यहाँ पानी पिया था, तो उस पानी का आचमन करते हैं, स्नान करते हैं और उसका भाव लेते हैं। हाँ, भाव। तो आप भी आ जाती हो रोज यहाँ बैठने बैठने? मैं आ जाती हूँ रोज। अच्छा लगता है? हाँ। जंगल में भी मंगल लगता है, आनंद आता है। हाँ। जी जी। तो मैया बता रही हैं कि जंगल में भी उन्हें आनंद आता है, क्योंकि श्याम तलैया है और श्याम जी के निकट जितना जाओ, जितना उनके करीब जाओ, कन्हैया के जितना नज़दीक जाओ, उतना ही सुकून मिलेगा, उतना ही आनंद मिलेगा, उतनी ही भक्ति मिलेगी, उतनी ही शांति मिलेगी। मैया ने कहा है कि शांति मिलेगी। कि शांति के लिए
प्रभु के चरण में, प्रभु के सानिध्य में आप सबको जाना ही होगा। तो दोस्तों, श्याम तलैया के दर्शन कराए, अब छोटी एक और तलैया के दर्शन आपको, तालाब के दर्शन मैं करा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक कच्चा सा तालाब आपको दिखाई दे रहा है। ये कच्चा सा तालाब इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये जंगल है पूरा और यहाँ पर तमाम पशु पक्षी रहते हैं, तो पशु पक्षी यहाँ पर पानी पी सके, यहाँ पर आ सकें, इसलिए ये तालाब बनाया गया है। तालाब में पानी एकत्र होता है और यही पानी अलग अलग जाता है। तो यहाँ पर मोर हैं, तमाम तरह की पक्षी हैं, तमाम तरह की चिड़िया हैं, तमाम तरह के जानवर हैं, वो सब यहाँ पर आते हैं और ये सब यहाँ पर जल पानी पीते हैं। अभी आवाज़ सुन रहे होंगे, मैं बोल रहा हूँ, मोर की आवाज़ आपको, ध्वनि आप सबको सुनाई दे रही होगी। यानी पूरा जंगल है, इस जंगल में आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है। वो आनंद कैसे दिखाई दे रहा है उसे मैं आप सबको दिखाऊंगा। कि यहाँ पर देखिए बाबा जी आराम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। आपको निश्चित मानिए ऐसा सुकून भरी नींद, जैसे बाबा जी यहाँ पर लेटे हुए हैं, ऐसे आनंद भरी नींद आपको अपने घर पर नहीं दिखाई देगी। जितने आनंद से, जितने सुकून से बाबा जी लेटे हुए हैं, इतना आनंद आपको घर पर नहीं दिखाई देगा। आप यहाँ पर भी देखो, एक बाबा जी और लेटे हुए हैं, वो भी एकदम आनंद पे। तो ना बिस्तर पे इतना आनंद आएगा, ना सोफे पे इतना आनंद आएगा, ना इतना बेड पे आनंद आएगा जितना इस पत्थर पे श्याम तलैया के किनारे, भगवान श्री कृष्ण के किनारे, यानी श्याम तालाब के किनारे आनंद आएगा। आनंद इसलिए आता है क्योंकि ये सब भगवान श्री कृष्ण की महिमा है, कन्हैया की महिमा है। और कन्हैया की महिमा जो कोई जान लेगा वो कन्हैया के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए भक्ति में लीन हो जाएगा।